हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़े हैं, जैसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर इमेजेस किस प्रकार से बनती हैं। इमेज बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इमेज जो है हमारे दो प्रकार। तो इमेज होता क्या है, किसी भी स्क्रीन पर जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और हमें वो वस्तु दिखाई देती है, उस वस्तु को हम लोग इमेज बोलते हैं। यानी कोई सी भी मिरर हो या कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जिसके ऊपर कोई भी प्रतिबिंब हमें दिखाई दे, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक। तो पहला जो हमारा है रियल इमेज। तो रियल इमेज होता क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय the actual intersections of light rays after reflection और refraction। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट की रेज एक्चुअल में मिलती हुई नज़र आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती होंगी, रेज जब निकलती है और उसका रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो रेज हमें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो उससे जो बनेगी इमेज आफ्टर इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, जो बनेगी इमेज, उस इमेज को हम लोग बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है बच्चों। सेकेंड टाइप ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज। When the rays of light do not meet actually after reflection or reflection, यानी जब रेज ऑफ लाइट, जब हमें ऐसा प्रतीत हो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद मिल नहीं रही हैं, बट हमें ऐसा प्रतीत होने लगे कि वो कहीं ना कहीं जाके वो मीट करेंगी, यानी एक्चुअली वो मीट ना करे लेकिन कहीं ना कहीं हमें आभास होगा कि वो कहीं ना कहीं मीट करेंगी, तो इस प्रकार की जो इमेज होगी उस इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी व्हेन द रेज ऑफ लाइट डू नॉट मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बट अपीयर टू मीट, देन द इमेज सो फॉर्म इज नोन एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की जो इमेज होती है बच्चों, वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है और स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चों उल्टा। यानी रियल इमेज की जितनी भी इमेजेस होंगी जो हमारी बनेंगी वो स्क्रीन के ऊपर बनेंगी, और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा सीधी बनती हैं और वो स्क्रीन के ऊपर कभी बनती हुई दिखाई नहीं देंगी हमें। रियल इमेज का एग्जाम्पल है कि जो हम लोग प्रोजेक्टर चलाते हैं, उस प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज बनती है एक पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर बनती है। वाइट फिल्म जो हो, वाइट क्लॉथ हो या वॉल हो, वहाँ पे प्रोजेक्टर से हम लोग किसी भी इमेज को दिखाते हैं, तो वो इमेज हमारी रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज की जो इमेज होती है बच्चों, वो हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती है। जैसे हम लोग अपना प्लेन मिरर के अंदर अपने फेस को देखते हैं, तो हमारी जो फेस होती है बच्चों, वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल नहीं होती है। इसीलिए हम लोग कभी भी अपना फेस जो है मिरर में नहीं देख सकते, क्योंकि वो इमेज हमारी क्या होती है, वास्तविक नहीं होती है। और जो हमारी इमेज प्लेन मिरर पे बनेगी, प्लेन मिरर पर जो हमारी इमेज बनेगी, ये सारी की सारी इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। हमारा अब टॉपिक है मिरर।
मिरर बच्चों क्या होता है कि बनता है एक ग्लास शीट का ही बनता है हमारा मिरर। मिरर के एक साइड पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर लेयर चढ़ा देते हैं, जो कि हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट ना होके अनरिफ्लेक्टिंग पार्ट हो। और उसी साइड को, सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रेड पेंट का उसके पीछे क्या कर देते हैं, बैक साइड में मिरर के पेंट कर देते हैं, जिससे हमारा क्या हो, मिरर प्रोटेक्ट हो सके। क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सिल्वर जो लेयर है जो हमने चढ़ाई है वो परत हट जाएगी, जिससे हमारा मिरर जो है रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो मिरर बनाने के लिए ग्लास शीट के ऊपर सिल्वर लेयर चढ़ाई जाती है और उस सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट की जाती है, ताकि उसको हम लोग बचा सकें, मिरर को ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक हम चला सकें। मिरर हमारे दो प्रकार के हैं बच्चों, एक है हमारा प्लेन मिरर और एक है हमारा स्पेरिकल मिरर। आप लोग इस टर्म्स को स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो जाए कि मिरर कैसे बनाया जाता है और कितने प्रकार के हमारे मिरर होते हैं। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर भी हमारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का आप डायग्राम, ये रहा हमारा कनकेव मिरर है। आप देख रहे हो कि जिसका जो पॉलिश सरफेस है वो कैसा है, सिल्वर सरफेस से पॉलिश्ड है, और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर के कर्व की तरफ है। जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर के कर्व की तरफ होता है उससे हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटसाइड द कर्व हो, कर्व के बाहर है, और इनसाइड क्या है बेटा, सिल्वर सरफेस है, यानी जो पॉलिश कर रखा है। तो इस प्रकार के हम लोग मिरर को कैसे, कौन सा मिरर कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो हमारे जो स्पेरिकल मिरर भी हैं वो दो प्रकार के हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर हमारा क्या हो जाएगा, एक स्पेरिकल मिरर हुज ब्लैकिंग सरफेस इज सिल्वर एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज नॉन एज कनकेव मिरर। डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस साइड हमारा सिल्वर सरफेस है और किस साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बच्चों जो हमारा कनकेव मिरर है वो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को क्या करता है बच्चों, एक जगह पे कन्वर्ट करता है। यानी कहाँ पे कन्वर्ट करता है, फोकस पे। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि कनकेव हमारा मिरर है, इसके अंदर जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो कहाँ पे, एक पॉइंट पर इस जगह पे क्या हो रही है, सारी की सारी इकट्ठी हो रही हैं, यानी कन्वर्ज हो रही हैं। इस पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं फोकस। और जो लाइन हमारी जो सीधी टू पार्ट्स में जो हमारे कनकेव मिरर है इसको डिवाइड कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। और सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज की जा रही हैं। और जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस और कनकेव मिरर पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं बच्चों, ठीक है। और जो डिस्टेंस है पोल का और फोकस के बीच का, ये जो डिस्टेंस है बच्चों फोकस का और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बच्चों कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं हम लोग। और जो जितना हमारा पोल और फोकस की दूरी है, जितनी हमारी पोल और फोकस की दूरी है, अगर इतनी ही दूरी हमारा हो और ट्वाइस द फोकल लेंथ हो, तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर के अंदर का जो हमारा पार्ट होता है, जो रेडियस होता है, यानी हमारा क्या होता है, स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर तो स्फीयर के फॉर्म में होगा, यानी गोल होगा। और जब उस गोल होगा तो उसका जो सेंटर होगा, उसका जो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा होलो स्पेरिकल मिरर का, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा।
यानी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ होल स्फीयर क्या कहलाता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जैसे मान लेते हैं हमारा एक स्पेरिकल मिरर का ये सेंटर पार्ट है, तो इसको ये हमारा क्या है, सेंटर पार्ट है। इस सेंटर पार्ट को आप लोगों ने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या होगा, स्पेरिकल मिरर का एक रेडियस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर, अ स्पेरिकल मिरर हुज ब्लगिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारा ब्लगिंग सरफेस यानी आउटर कर्व है, आउटर कर्व्ड, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लगिंग सरफेस। वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। और जो इनर सरफेस है वो क्या होना चाहिए, सिल्वर्ड होना चाहिए, यानी पॉलिश्ड होना चाहिए। ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव के बाद हमारा आता है अगला मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बच्चों क्या करता है, डाइवर्ज करता है जितनी भी रेज ऑफ लाइट को, क्या है देखो, डाइवर्ज हो रही है, यानी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये टकराई और एक तरीके से क्या हो रही है, डाइवर्ट हो गई। बट रेज हमें ऐसा प्रतीत होती हैं कि वो एक जगह पे आके इमेजनरी जो है क्या कर रही हैं, वो मीट कर रही हैं। कहाँ पे करेंगी, फोकस पे करेंगी। बाकी हमारे सारे टर्म्स जितने भी हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे के सारे कनकेव मिरर जैसे ही हमारे होंगे। और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है हमारा मिरर का, जैसे ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। जितने एरिया में मिरर किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, इस पार्ट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। दोनों के दोनों मिरर में हमारे जो भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि क्या रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, तो हम लोग जानते हैं किसके कारण, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारा क्या होता है बच्चों, एंगल आई होता है इक्वल एंगल आर के। एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ठीक है, तो एंगल जो है ओ ए सी, एंगल ओ ए सी तो इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारे क्या, एंगल ए सी पी के, ए सी पी के, क्योंकि ये क्या है, आई है। कैसे है बच्चों, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल से ही हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग ट्रायंगल देखें, हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल। इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा जो है एंगल ए सी एफ, एंगल ए सी एफ इक्वल है बच्चों किसके, एंगल सी ए एफ के, एंगल सी ए एफ के। कैसे, क्योंकि एंगल आई जो है इक्वल है आर के, यानी आई इक्वल है आर के। तो ए एफ जो है हमारा इक्वल किसके हो गया बच्चों, एफ सी के, यानी इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से हमारा क्या हो गया, AF इक्वल्स टू FC हो गया। अब इस मिरर पे एक स्मॉल अपर्चर बन रहा है, एक छोटा सा, ये क्या है, एक अपर्चर है। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा बताया था ना, अपर्चर क्या होता है कि जो अपना रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है मिरर का वो अपर्चर कहलाता है। तो स्मॉल पार्ट हम लोग ले लें, तो स्मॉल पार्ट A लाइज ऑन अ क्लोज टू द P। A जो हमारा P के पास है, तो A जब P के पास है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि द अपर्चर ऑफ मिरर, the aperture of mirror is very small। अपर्चर जो मिरर का वेरी स्मॉल है, तो जो अपना पॉइंट A है लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट P। तो हमारा A जो पॉइंट है वो पॉइंट P के बिल्कुल नियर होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, AF जो होगा इक्वल्स टू PF हो जाएगा बच्चों। हो सकता है। चलो अब हमारा जो इक्वेशन था AF और FC, इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, ठीक है। और ये वाला जो हम लोग मान लेते हैं जो अपना P आया वो इक्वेशन 2। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या देखेंगे, PF इक्वल्स टू FC, PF इक्वल्स टू FC। तो अब PC बच्चा क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा PF प्लस FC। तो PC को मैं PF प्लस PF लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि PF जो हमारा FC के बराबर है, तो FC की जगह पे मैं PF लिख सकता हूँ। तो हमारा जो PC है वो क्या हो जाएगा, 2 PF हो जाएगा, 2 PF हो जाएगा बच्चों। तो 2 PF हो जाएगा, रख कर रहा हूं, इतना आप लोग उतार लीजिए। चलो यहां से मैं उठाकर यहां कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। तो हमारा क्या हो जाएगा, PF हम निकालना चाहें तो PF क्या हो जाएगा बच्चों, PC अपॉन में 2 हो जाएगा। और PF क्या है, देखो ध्यान से, PF क्या है हमारा, PF क्या है हमारा, ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है ना, यानी कि F हो गया, F इक्वल्स टू, और ये पूरा क्या है मेरा, PC क्या है, R। तो ये क्या आ गया, R/2। तो इससे हमारा क्या रिलेशन बना, हमारा रिलेशन ये बना बच्चों कि जो हमारा R है वो क्या होता है, 2F के बराबर होता है, यानी वो फोकल लेंथ का ट्वाइस जो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर है, उतार लो बच्चों। यानी कि यहाँ से हमारा गया ये इक्वेशन और इसके बाद हमारा ये इक्वेशन है, ठीक है। उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो वो आपके पास जल्दी से पहुंच सकें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, इसी से ही आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आएगी। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर बजाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब इसलिए करना है कि और बेल की घंटी इसलिए बजानी है ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके।